Hi, my name is Simran. I am a cybersecurity professional and I'm here to tell you more about ethical hacking. Firstly, I'll start with my introduction. I am a cybersecurity professional working as a cybersecurity analyst at Infosys Limited. I've done my CEH and CPENT certifications in the month of Jan, and I've also completed a few more certifications which from Infosys and Purdue University. So, I'll not waste much more time and I'll start to our course which is ethical hacking. तो मैं डेफिनेशन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी. तो बेसिकली हम बात करेंगे यहाँ पर एथिकल हैकिंग होती क्या है, क्यों करी जाती है, कैसे करी जाती है, क्या टाइप्स होते हैं और विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. ओके, तो हम सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं. तो हैकिंग क्या होती है? गेटिंग एक्सेस टू समवंस device without his or his permission is called hacking. Okay, so basically hacking करी करने का पर्पस होता है ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है. ये साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा करी जाती है. ये इनका पर्पस क्या होता है? किसी का फाइनेंशियल लॉस कर देना, किसी टारगेट कंपनी का लॉस करवा देना, किसी के ऊपर स्पाई कर देना, या और मैनी एन नंबर ऑफ रीजन होते हैं जिनकी वजह से कोई इंसान हैकिंग करता है. पर इस वर्ड को हैकिंग को अगर हम एथिकल वर्ड से जोड़ देते हैं, एथिकल का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखें तो एथिकल का मतलब होता है लीगल. तो अगर हैकिंग को लीगली करा जाए विद समवंस परमिशन इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग. ओके, तो कोई क्यों चाहेगा कि हमारे कोई क्यों पैसे देगा अपने ही प्रोडक्ट को हैक करने के लिए? तो मैं एक सिनेरियो बताती हूँ. क्या अगर हम कहीं पर जाते हैं, हम कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम 2 बार चेक करते हैं कि गाड़ी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन इनको अपॉइंट करते हैं, ये साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल रहते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन इनको हायर करती है, इनका काम ये होता है कि अब इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लूपहोल्स हैं वो मैन्युअली उनको एक्सप्लॉइट करके देखें और हमें टेस्ट कर हम ताकि हम टेस्ट कर पाएँ कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेफ है या नहीं है. ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं ब्लैक हैट हैकर्स. ब्लैक हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो मालिशियस हैकर्स होते हैं, जो कि साइबर क्रिमिनल्स भी इनको बोल सकते हैं. इनका मेन मोटिव ये रहता है कि अपना बेनिफिट. इनके पास कोई रिटर्न परमिशन कुछ नहीं होता. ये अपने बेनिफिट के लिए किसी और का सिस्टम हैक करने का ट्राई करते हैं. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट, स्पाई करना किसी पे, और भी बहुत चीजें हैं कि टेररिज्म या बहुत कुछ है. एन नंबर ऑफ रीजन है जो कि ब्लैक हैट हैकर्स अपनाते हैं. ओके, नेक्स्ट आते हैं ग्रे हैट हैकर्स. तो ग्रे हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जिनके पास परमिशन नहीं होती है हैक करने की, लेकिन फिर भी वो और किसी टारगेट को अगर हैक करते हैं, लेकिन वो जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका वो गलत इस्तेमाल ना करके वो क्या करते हैं, एक बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनीज जो है वो निकालती है. वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स में जो है अपना जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है वो बग बाउंटी प्रोग्राम्स में देते हैं, तो उससे उनको फाइनेंशियल बेनिफिट रहता है. तो ये टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं ग्रे हैट हैकर्स. तो इनका कोई अपना मोटिव नहीं रहता. ये सिर्फ वी कैन से दैट दे आर गुड बट दे आर अनऑथराइज्ड टू डू दैट. ओके, अब आगे आते हैं हम स्क्रिप्ट किडीज. तो स्क्रिप्ट किडीज वो टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं कि जिनके पास अपनी कोई नॉलेज नहीं रहती, लेकिन वो क्या करते हैं, प्रीमेड टूल्स ले लेते हैं या फिर प्रीमेड स्क्रिप्ट्स या फिर प्रीमेड कोड लेते हैं. उसकी हेल्प से किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने का ट्राई करते हैं. तो ये जो है इनके नॉलेज पर्पज से इनको नहीं होता, लेकिन इन ये किसी और के हेल्प से, किसी और के टूल्स से हेल्प से हैक करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट आते हैं हैकिविस्ट. हैकिविस्ट वो हैकर्स होते हैं जो कि किसी पॉलिटिकल एजेंडा, किसी अपने पॉलिटिकल पॉइंट को प्रूव करने के लिए हैक करते हैं. तो ये टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं हैकिविस्ट. नेक्स्ट आते हैं ब्लू हैट हैकर्स. तो ब्लू हैट हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो किसी कंपनी के लिए वर्क करते हैं फॉर टेस्टिंग देयर सॉफ्टवेयर बिफोर दैट प्रोडक्ट लॉन्च. ओके,
तो ब्लू हैट हैकर्स व्हाइट हैट हैकर से फर्क अलग इसलिए है क्योंकि ये जो है सिर्फ सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, जबकि व्हाइट हैट हैकर्स पूरे नेटवर्क बाउंड्रीज को, हर वेबसाइट्स को, हर सॉफ्टवेयर को, हर चीज को हैक करके टेस्ट करते हैं। लेकिन जो ब्लू हैट हैकर्स है वो सॉफ्टवेयर को करते हैं, वो भी बिफोर द प्रोडक्ट हैज लॉन्च्ड। तो ये टाइप ऑफ हैकर होते हैं ब्लू हैट हैकर्स। नेक्स्ट आते हैं स्टेट और नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स। तो कुछ हैकर्स ऐसे भी होते हैं जिनको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ड्यू टू देयर बेनिफिट। फॉर एग्जांपल किसी दो कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल रशिया और अमेरिका में राइवलरी है, तो रशिया की गवर्नमेंट जो है कुछ हैकर्स अपॉइंट करेगी अमेरिका को टारगेट करने के लिए। तो ये टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स, या फिर जो नेशन स्पॉन्सर्ड हैकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं मालिशियस इनसाइडर और विसल ब्लोअर। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं XYZ कंपनी में काम कर रही हूँ, मेरे को एक दिन किसी का कॉल आता है और मेरे को कोई कहता है कि आप मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो, उसके बदले मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, और मैं वो इसको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। तो मैं यहाँ क्या हुई, मालिशियस इनसाइडर। कि जो इंसान एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने का ट्राई करता है, उसको कहते हैं हम मालिशियस इनसाइडर। ओके, नेक्स्ट आते हैं सुसाइड हैकर्स। तो एज अ नेम सजेस्ट, सुसाइड हैकर्स वो हैकर्स होते हैं जो कि किसी परमिशन से नहीं डरते। उनको कोई डर नहीं रहता कि उनको जेल हो जाएगी या जो भी हो जाएगा। तो ये टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं सुसाइड हैकर्स। फॉर एग्जाम्पल बहुत साल पहले ये सुना था कि किसी ने पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे इंडिया का झंडा लगा दिया था। बाद में वो हैकर्स पकड़े भी गए थे, लेकिन दे न्यू दैट द गवर्नमेंट विल आइडेंटिफाई, बट स्टिल दे वर हैकिंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं साइबर टेररिस्ट। तो साइबर टेररिस्ट एज अ नेम सजेस्ट, ये वो हैकर्स होते हैं जो कि टेररिज्म के पर्पज से किसी को टेरराइज करने के लिए हैक करते हैं, वो होते हैं साइबर टेररिस्ट। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल स्पाइस। तो इंडस्ट्रियल स्पाइस वो होते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरी कोई ओपोनेंट कंपनी है, मैंने कोई ब्रांड खोला, एक और ओपोनेंट है जिसका भी सिमिलर ब्रांड है, तो मैं क्या करूंगी, उस ओपोनेंट कंपनी पे स्पाई करने की कोशिश करूंगी। तो मैं जो है हायर करूंगी कुछ इंडस्ट्रियल स्पाइस जो कि उस कॉम्पिटिटिव कंपनी को स्पाई करेंगे। तो वो टाइप ऑफ हैकर्स होते हैं इंडस्ट्रियल स्पाइस। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं हम फेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप एक एग्जांपल से लूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे अगर किसी टारगेट को हैक करना होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं उस टारगेट के बारे में जानूंगी। फॉर एग्जांपल मुझे किसी की डिवाइस को हैक करना होगा तो मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी कि किसी वो बंदा क्या करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, क्या वर्क टाइमिंग्स है उसकी। और अगर वो कंपनी है तो वहाँ मैं चेक करूंगी कि उस कंपनी में कौन से उस कंपनी में कौन से सॉफ्टवेयर यूज करे जाते हैं, उस कंपनी में कितने एम्प्लॉयज है, क्या स्केल है कंपनी का, और लोकेशन क्या है कंपनी की, और कितना बैंडविड्थ है। ये सब जो है रिकॉग्निजेंस फेज में आता है कि जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं अपने टारगेट के लिए के बारे में बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करने के लिए। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई है, अब हम स्कैन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें किसी का डिवाइस हैक करना है तो हम क्या स्कैन करेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी का फोन है तो हम ट्राई करेंगे ये जानने के कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस वो यूज कर रहा है, कौन सा डिवाइस है, उसका डिवाइस का मॉडल क्या है, कितने GB रैम है, कितनी स्टोरेज है। तो ये सब चीजें जो है हम स्कैन करेंगे। और यही चीज अगर नेटवर्क में आ जाती है तो हम ट्राई करेंगे कि क्या आईपीस है, कितने क्या सब आईपी सबनेट्स है, कौन सी जो आईपीस है, कितने डोमेन कंट्रोलर्स है, कौन सी जो है डीमिलिटराइज जोन है। ये सब इंफॉर्मेशन अगर ट्राई कर रही हूँ स्कैन करने का तो वो फेज आ जाती है स्कैनिंग फेज।
और स्कैनिंग फेज में एक और काम हम करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं वल्नरेबिलिटीज। फॉर एग्जांपल स्कैनिंग में हमने एक फाइंड आउट किया कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, टारगेट ऑर्गेनाइजेशन में एक लैपटॉप है जो कि बहुत ही विंडोज 7 का कोई वर्जन यूज कर रहा है जो कि वल्नरेबल है किसी अटैक को लेकर। तो मैं क्या करूंगी, तो वो क्या हुआ है, एक वल्नरेबिलिटी हुई, क्योंकि वो उसका जो सिस्टम है वो वल्नरेबल है। तो वो एक वल्नरेबिलिटी हुई, हम एक फाइंडिंग हुई एक अटैकर के लिए। तो वो अटैकर क्या करेगा, उस सिस्टम को यूज करेगा हैक करने का, क्योंकि उनको पता है कि ये वल्नरेबिलिटी तो है, तो उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो स्कैनिंग का ये फायदा होता है। नेक्स्ट आता है गेनिंग एक्सेस। तो अब उस इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, स्कैनिंग कर ली, वल्नरेबिलिटीज पता कर ली, तो अब हमारा स्टेप क्या है, उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना ताकि हमें एक्सेस मिल जाए। हमें हमें क्या चाहिए, यूजर के क्रेडेंशियल्स मिल जाए या फिर हमें लॉग इन करने को मिल जाए, तो उसको कहते हैं गेनिंग एक्सेस। नेक्स्ट होता है, अब हमें एक्सेस तो मिल गया, लेकिन हमें उसका एक्सेस को मेंटेन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेंटेन करने के साथ साथ हमें जो है ये भी हम ये भी ट्राई करते हैं कि हमें एक्सेस तो है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम अपने एक्सेस को प्रिविलेज करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिला है, तो हम ट्राई करेंगे कि हमें एडमिन प्रिविलेज मिल जाए, ताकि थोड़ा कुछ काम हम कर सके तो थोड़ा और भी कर पाए। ठीक है, कि थोड़ा और कुछ हमें वल्नरेबिलिटी मिल जाए। ओके, नेक्स्ट आते हैं कवरिंग द ट्रैक्स। तो एक चोर क्या करता है चोरी करने के बाद, सफाई करता है। कोई भी लाइक कुछ भी वो नहीं क्या कहते हैं उसको, कुछ भी चीज नहीं छोड़ता जिससे किसी को पता चले कि उसने हैक किया है। तो इसी तरह जब हम एथिकल हैकिंग करते हैं, हम जो है लॉग्स को सब, जो भी सिस्टम के लॉग्स है सब कुछ क्लियर आउट करके जाते हैं, ताकि किसी को पता ना चले। कोई भी जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फायरवॉल्स है, आइडियाज है, उनको पता ना लगे कि कोई अटैक हुआ है। नेक्स्ट हम जानेंगे व्हाट आर द लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन व्हाइल वी आर डूइंग एथिकल हैकिंग। तो क्या होता है कि अगर इवन इफ हमारे पास परमिशन है, तो कुछ सर्टेन थिंग्स है जो कि स्टिल हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है, हम हमारे स्कोप से बाहर है किसी ये कोई चीज एक्सेस करना, तो वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नेटवर्क है, उसके अंदर कुछ डिवाइसेस जो है पहले ही उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें बता रखे थे कि इन डिवाइसेस को नहीं हम एक्सेस कर सकते, तो फिर हम उनको नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो हमें मेक श्योर करना होगा कि हमारा स्कोप ऑफ टेस्टिंग क्या है, और हम उस स्कोप के अंदर रहकर ही टेस्टिंग करें। और जो कि जब जब हम एथिकल हैकिंग करते हैं, तो उसके पहले एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा रहता है कि क्या चीज़ हमें टेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें नेटवर्क की टेस्ट एथिकल हैकिंग करने के लिए परमिशन मिली है, तो हम नेटवर्क के अलावा कुछ और एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा स्कोप ऑफ टेस्टिंग हुआ। तो हमें जो है अपने स्कोप ऑफ टेस्टिंग में, और दूसरी बात हमें मेक श्योर करना होगा कि हम लॉ के जिस कंट्री में हम टेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन का भी ध्यान रखें। जैसे एक एग्जांपल बताऊंगी कि जो कि कुछ कंट्रीज में एक रूल होता है कि हम जो है किसी पर्सन का हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन नहीं एक्सेस कर सकते। इवन इफ अगर हम एथिकल हैकिंग कर रहे हैं तब भी हम नहीं कर सकते। तो उस चीज का हमें भी ध्यान रखना पड़ता है। और हमें जो है दूसरी चीज, अगर हम हैक कर रहे हैं तो हम कुछ ऐसा काम ना करें जिससे पूरा नेटवर्क है जो है हार्म हो जाए, कि कोई डिवाइस चला जाए। फॉर एग्जांपल हम किसी डिवाइस पे हैक कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि वो डिवाइस ही खराब हो जाए, तो उससे क्या होगा, कंपनी का लॉस होगा, तो वो हमें नहीं चाहिए ना। और किसी डेटा पे हम टच कर रहे हैं, तो हमें नहीं चाहिए कि हम डेटा को ही पूरे को वाइप आउट कर दे। ठीक है, तो ये लीगल बाउंड्रीज है जी, जो कि एथिक्स है कि जो जो कि एथिकल हैकिंग के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है,
और जो भी हम करते हैं हैकिंग में क्या होता है, हर स्टेप को हम एक डॉक्यूमेंट करते हैं, और लास्ट में जब हम हमारी एथिकल हैकिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जो भी फाइंडिंग्स है, वल्नरेबिलिटीज है, जो एक्सप्लॉइट्स हमने किए, जो टूल्स हमने यूज करे, सब कुछ एक डॉक्यूमेंट करते हैं और उसको जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, और हमारा मेन मोटिव तो यही रहता है कि हमारी जो कंपनी की ओवरऑल सिक्योरिटी है उसको हम इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, तो दीज आर द लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस व्हाइल डूइंग द पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब हम बात करेंगे कि एथिकल हैकिंग करने के बाद क्या हमारा स्कोप रहेगा, क्या करियर्स में हम जा सकते हैं। तो ये कुछ करियर्स लिखे हुए हैं: पेनिट्रेशन टेस्टर, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड रेड टीम मेंबर, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रेड टीम रहती है, एक ब्लू टीम रहती है, जो साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। तो मैं ब्लू टीम में हूँ। ब्लू टीम को डिफेंस टीम कहते हैं, रेड टीम को ऑफेंस टीम कहते हैं। मेरा जो है, मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा जो काम है वो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स में रहता है। तो मेनली हमारा काम क्या रहता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हजारों, लाखों, मिलियंस, बिलियंस ऑफ लोग जनरेट होते हैं। ठीक है, फ्रॉम द नेटवर्क, फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम द एप्लीकेशन एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या रहता है, हम उन लॉग्स को फिल्टर आउट करते हैं ऐसे कि अगर उन लॉग्स में कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, हमें कुछ डिटेक्ट होता है कि कुछ कोई अटैकर, कोई एडवर्सरी हमारे जो है नेटवर्क में या हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो हम जो है उस पे इमिडिएटली रिएक्ट करते हैं। कैसे? उसका हम इंसिडेंट बनाते हैं। तो उनके लिए कई टूल्स आते हैं। हम लोग फायरवॉल्स लगाते हैं, हम लोग इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स होता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स होता है, उसमें नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, तो कई तरीके हैं। तो मेरा काम ये रहता है कि इंसिडेंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स साइकिल में, ठीक है, कोई भी इंसिडेंट अगर रहता है तो हमारा काम ये रहता है कि उसको हम रिस्पॉन्स करें, हम उसको चेक करें कि क्या एक्चुअल में वो ट्रू है कि नहीं है। और फिर अगर कुछ हमें मिलता है कि कुछ अटैक अगर हुआ है, तो हम उसके ऊपर वर्क करते हैं, उसको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम करियर्स इन एथिकल हैकिंग। ठीक है, अगर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, अगर आप कॉलेज गोइंग बीटेक ग्रेजुएट हो, आपने बीसीए करी है, कंप्यूटर्स में हो, या अगर कंप्यूटर्स में नहीं भी हो, तो दीज आर द करियर्स यू कैन ऑप्ट फॉर व्हाइल इफ यू आर डूइंग एथिकल हैकिंग। ओके, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, क्या एजेंडा होता है एथिकल हैकिंग के पीछे, कैसे होती है, और विद व्हाट क्या स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, और आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे हर एक स्टेप साइबर सिक्योरिटी का वन बाय वन विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। और तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में मैं वर्चुअल मशीन्स भी यूज़ करेंगे और कुछ टूल्स भी होंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो अगर कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आया, ये मेरी पहली वीडियो थी, तो कुछ चीज़ें पसंद नहीं भी आई होंगी, कुछ चीज़ें पसंद आई होगी। तो जो पसंद आए हुए उनको नॉलेज को ग्रैब करना, और जो नहीं पसंद आए उनको बाय बाय कर देना। ठीक है, और थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। गुड बाय।